कक्षा 9 NCERT गणित प्रश्नावली है 13.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बेटा आज की इस क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 6, 7 और 8 को हल करेंगे। पिछली क्लास में अपने सवाल नंबर 5 तक कर लिए थे। आप इन सवालों को ध्यान से समझे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आने वाली क्लास के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं सवाल नंबर 6। सभी सूत्र आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। तो मेरी बेसिक वाली क्लास पढ़ाई थी ना आपको, उसको अच्छे से करो। आप सूत्र बनाना सिखाए थे मैंने, सारे सूत्रों को अच्छी तरह से तैयार करो। सवाल बहुत ही आसान है भाई। ठीक है, तो देखो सवाल नंबर 6। एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से, आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है। शीशे की पट्टियां ली है और एक छोटा पौधा घर बनाया गया है पौधे को रखने के लिए। ठीक है, अब उसमें आधार भी है, मतलब सारा है कंप्लीट। आधार भी है, ऊपर छत भी है और चारों दीवारें भी है। ठीक है, आगे लिखा है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। अब कांच की पट्टियां लगाई गई चारों दीवारों पर, ऊपर और नीचे, तो उनको रोकना पड़ेगा ना। तो रोकने के लिए चारों सभी साइड में क्या चिपका दी गई है? टेप चिपका दी गई है। यह पौधा अगर 30 से भी लंबा, 25 से भी चौड़ा और 25 से भी क्या है? ऊंचा है। देखो लंबाई 30 है, चौड़ाई 25 है और ऊंचाई भी 25 है। अलग अलग है, मतलब पौधागर कैसा है? घनाभाकार। या बनाता हूं मैं, पौधागर आपके घनाभाकार है। जैसे मान लो ये पौधागर है, देखो इधर बात मत करो भाई, ये ऐसा पौधागर बनाया गया है भाई। ठीक है ना, ध्यान से देखना भाई, ऐसा। ठीक है, ये पौधागर बनाया गया है। ठीक है, अब इस ये जो पौधागर है इसकी लंबाई कितनी है? ये लंबाई ये है 30 से भी, चौड़ाई कितनी है? 25, ऊंचाई भी कितनी है? 25। ठीक है, अब नंबर 1 हमसे कहा है इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसमें जितनी भी शीशे की पट्टियां लगी है ना, उन पट्टियों का क्या ज्ञात करना है? अब देखो शीशे की पट्टियां आधार में भी लगी है, छत में भी लगी है और चारों दीवारों में भी लगी है। मतलब आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? घनाभ का। क्योंकि घनाभाकार है, अलग अलग लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग आ जाए ना तो समझ लेना घनाभ है, और अगर एक ही आ जाती तो समझ लेना क्या है? घन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले नंबर 1 हमें ज्ञात करना है शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, या क्या कह सकते हो? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ सूत्र क्या है? 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये होता है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब देखो यार, 2 का तो बताओ लंबाई कितनी? धीरे बोलो। चौड़ाई कितनी? प्लस है तो चौड़ाई कितनी? और ऊंचाई भी प्लस है तो ऊंचाई कितनी? और लंबाई कितनी? आ गया। अब देखो यार, इधर कर देता हूं मैं। अब देखो 2 का तो हल करेंगे बेटा, 25 को किसे गुणा करेंगे? 25 थी 75, 750, 750। 25 को 25 से किया 625 प्लस, और वही 25 को 30 से 750, 750। अब देखो 2 का तो इंटू 750, 750, 1500 में 625 जोड़ो, 2125, 2125 दुगुना कर लो, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया आपके कांच की पट्टियों का क्षेत्रफल। आ गया समझ में? बिल्कुल आसान था। अब दूसरे में क्या ज्ञात करना है? देखो दूसरे में कहा है सभी 12 किनारों के लिए कितनी टेप की आवश्यकता है? 12 किनारे कितने होते हैं घनाभ में? 12 होते हैं ना। अब 12 किनारों के लिए में क्या चाहिए? टेप। अब देखो 12 किनारे, ये क्या है? लंबाई। ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी क्या है? लंबाई कितनी? 4 तो लंबाई पे पट्टियां लगेगी, है ना। अब देखो ये क्या है? चौड़ाई। ये भी चौड़ाई भी कितनी है? 4। ऊंचाई देखो, ये क्या है?
ये भी, ये भी, ये भी, ऊंचाई भी कितनी है 4, है ना। तो देखो ये लिख देना, ये सभी 12 किनारों के लिए पट्टियों कितनी टेप की आवश्यकता है, लिख देंगे ये। अब बताओ इसमें क्या आएगा, 2 तो आएगी क्या लंबाई, सॉरी कितनी, 2 नहीं 4 है ना, 4 है ना भाई, 1 2 3 4, 4 तो लंबाई, 4 ही चौड़ाई, 4 ही ऊंचाई, 4 इंटू, बताओ लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है, प्लस है तो चौड़ाई, ऊंचाई यही है, 4 3 12 120, 2500 को 100, अभी आ गया 320 सेंटीमीटर। बताओ कितनी लंबी टेप लगेगी, आए समझ में। तो ये दोनों उतारो पहले। देखो भाई सवाल नंबर 7, ध्यान देना, ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। देखो बोर्ड पे देखो, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। मिठाइयों को पैक करने के लिए डिब्बे बनाने हैं, ठीक है। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी, 2 माप के डिब्बे उसे बनाने थे, ठीक है। बड़े डिब्बों की माप 25 सेमी, 20 सेमी और 5 सेमी। देखो तीनों अलग अलग है, मतलब डिब्बा कैसा बनेगा, गनाबा आकार बनेगा। और छोटे डिब्बों की माप 15, 12 और 5 है, ये भी गनाबा आकार ही है। 2 डिब्बे बनाने, देखो मैं यहाँ बनाता हूँ 2 डिब्बे, एक तो बड़ा बनाना है, देखो मान लो एक डिब्बा तो ये बनाना है ऐसा, ठीक है, बातें मत कर, ये ऐसे बनाना है एक डिब्बा तो, हाँ ये बड़ा है, इसकी जो माप है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर तो लंबा है, 20 सेंटीमीटर चौड़ा है और 5 सेंटीमीटर क्या है ऊंचा। एक तो बड़ा है और एक थोड़ा क्या बनाना है छोटा, एक ये छोटा बनाना है भाई, आना है, ये छोटा बनाना है, ठीक है। और छोटे डिब्बे की माप बताओ, छोटे की माप, लंबाई तो है 15, चौड़ाई है 12 और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। ये 2 प्रकार के डिब्बे उसे बनवाने थे। आगे लिखा है सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। इन दोनों का जो कुल क्षेत्रफल होगा ना, उसके क्षेत्रफल का 5% गत्ता एक्स्ट्रा लगेगा। एक्स्ट्रा कैसे लगेगा, क्योंकि आप देखते हो मिठाई के डिब्बे में जो 2 साइड होती है, कुछ साइडों में गत्ता डबल लगता है, ऐसे डबल लगता है, डबल लगता है गत्ता, इसलिए जो कुल क्षेत्रफल है उसका कितना अतिरिक्त लगेगा 5% अतिरिक्त लगेगा। आगे लिखा है यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना रुपये लगता है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी। हमें कितने डिब्बे बनवाने, अब बता रहे 250 डिब्बे बनाने के कितने पैसे लगेंगे। तो देखो सिंपल ही है, सबसे पहले बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, छोटे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, फिर इनका कितना ज्ञात करेंगे 5%, कितना ज्ञात करेंगे 5% आएगा, उसको भी क्षेत्रफल में क्या कर देंगे, और फिर जो क्षेत्रफल आएगा उसको किससे गुणा करेंगे, क्योंकि कितने डिब्बे बनाने 250, और फिर मूल्य हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ज्ञात करेंगे बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल। बताओ बेटा डिब्बा कैसा है, गनाबा का, क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। क्योंकि देखो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ आएगा, गत्ता सारी चारों तरफ भी है ना, सभी साइड में लगा हुआ है, इसलिए आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो ध्यान लगाओ, 2 का तो बताओ लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी प्लस चौड़ाई कितनी, ऊंचाई कितनी 5, ऊंचाई कितनी, लंबाई कितनी 25। समझ में आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा ना। अब आगे देखो इधर, यहाँ कर देता हूं मैं, 2 का तो 2 इंटू देखो
ये कितना हो गया भाई 500, 500 हो गया भाई, ठीक है, प्लस 20 पंजे 100 और 25 पंजे 100, 2 का तो ये हो गया कितना 700 और 725 का दुगुना 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया बड़े वाले का, है ना। अब ज्ञात क्या करेंगे, छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल, छोटे का। तो सूत्र तो ये रहा, ये लगेगा जो उसमें वही इसमें लगेगा। 2 का तो सूत्र लगाए रखा है ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 2 लंबाई 15 इंटू चौड़ाई 12 प्लस है तो चौड़ाई ऊंचाई 5 प्लस है तो ऊंचाई और लंबाई 15 जोड़ो 2 का तो ये कितना हो गया 180 आना प्लस 12 पंजे 60 15 5 75 हो गया। 2 का तो इंटू सबको जोड़ो कितना हो गया भाई 240 और ये होगा 315 दुगुना कर दो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया भाई, दो इसका भी आ गया और इसका। दोनों को क्या कर लेंगे, यहां लिखेंगे दोनों डिब्बों का क्षेत्रफल। बताओ बेटा क्या आएगा, पहले बड़े का कितना है 1450, छोटे का कितना है 600, तो ये हो गया 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, इसका कितना एक्स्ट्रा लगता है 5%। कितना लगता है, तो देखो हम यहाँ कुल क्षेत्रफल निकालेंगे, कुल क्षेत्रफल। तो जो क्षेत्रफल आया ना कितना 2080, इसका कितना परसेंट 5%, और इसमें जोड़ लेंगे फिर तो 5% निकालो। 2080 का मतलब गुणा 5/100, 0 से 0 5 से कट गया कितनी बार 2 बार, और 2 से कट गया कितनी बार 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा लगेगा, कितना एक्स्ट्रा लगेगा, तो बताओ कुल क्षेत्रफल कितना आएगा, कुल कितना आएगा, पहले कितना था 2080 104 में जो एक्स्ट्रा लगे वो जोड़ रहे हैं अपन, तो बताओ कितना हो गया ये 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। अब बताओ कितने कितने डिब्बे 250, इसलिए 250 डिब्बों का क्षेत्रफल। तो ये एक आ रहा है तो 250 के लिए गुणा कर देंगे। बताओ कितना आएगा 2184 इंटू 250 गुणा करो, 0 का तो 2500 को 100 की हासिल का 10 हासिल का 10 25 8 200 200 और 10 210 की हासिल का 21 25 से कम 25 और 21 46 का हासिल का 4 25 दूनी 50 54 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया समझ में, कोई डाउट किसी को, कहाँ यहाँ 0 का 0 2500 को हो गया 100 की 0 हासिल का 10 और रुक जा हासिल का 10 हासिल का कितना 25 8 210 हो गया 210 की 0 हासिल का 21 25 से कम 25 और 21 46 का 6 हासिल का 4 25 दूनी 50 और 4 64। आ गया समझ में, ये तो आ गया भाई इतने का। अब देखो हमें क्या दे रखी है लागत 1000 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा है, देखो चूंकि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत बताओ बेटा कितनी है 4 रुपए। कितनी है 1000 की दे रखी है, पहले कितने की निकालो 1 की, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत बताओ भाग में आ जाएगा 4 बटा कितना 1000
रुपए आ जाएंगे। अब बताओ हमें कितना लगाना है, इसलिए 5 6 1 2 3 0 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की, तो गुणा कर देंगे 4/1000 इंटू 546,000। 3 0 से 3 0 गुणा करो, 6 के 24 हासिल का 4 2 16 2 18 4 5 ये लगेगा आपके रुपए 2184 रुपए लग जाएंगे भैया। आगे समझ में सिंपल था। एक बार फिर देख लो, पहले तो दोनों का क्या निकालो, संपूर्ण पृष्ठीय, इसका अलग इसका अलग, फिर दोनों को जोड़ देंगे, फिर इसका कितना निकालेंगे, जो 5% आएगा इसमें जोड़ देंगे। जोड़ दिया, अब कितने डिब्बे बनाने, 250 से गुणा कर देंगे, है ना, और फिर इसका मूल्य निकाल लेंगे। आगे ना उतारो। अब देखो लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 8। देखो सवाल तो बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन है बहुत ही आसान। देखो ध्यान लगाओ क्या लिखा है। परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है। एक लड़की है जिसे अपनी कार खड़ी करनी है और कार खड़ी करने के लिए तिरपाल से एक ढांचा बनाना चाहती है। ठीक है, आगे लिखा है जो कार को चारों ओर और ऊपर से ढक ले। जो कार को कहां से, चारों ओर से ढक ले और कहां से, ऊपर से। नीचे की आवश्यकता नहीं है। आगे लिखा है देखो, सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। अब वो ढांचा जो बनाया उसने 4 दीवारें, पीछे, इधर इधर और आगे, और एक छत ऊपर बनाया। अब वो जो सामने वाला तिरपाल है खुला है ताकि उसे ऊपर कर लिया, कार उसमें घुसी और वापस उसे क्या कर दिया, नीचे कर दिया, डाउन कर दिया, गेट बढ़ा लिया, मतलब वो उसने। आगे लिखा है यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। सिलाई के समय जो भी कपड़ा लगा ना वो नगण्य है, उसको आपको कुछ नहीं मानना है मतलब। आगे लिखा है आधार विमाओं 4 मीटर 3 मीटर और 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। मतलब हमें ज्ञात करना है तिरपाल का क्षेत्रफल। तो बेटा तिरपाल के क्षेत्रफल में क्या आएगा, एक तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल और एक छत का क्षेत्रफल, है ना। अब देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग है, मतलब घर जो बनेगा उसके लिए कैसा बनेगा, घनाभाकार। कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो ये ऐसा बनेगा उसके लिए घर, ऐसा। बातें नहीं भाई, ऐसा बनेगा आना घनाभाकार। कैसा बनेगा बेटा। अब इसमें देखो ये नीचे वाला नहीं है, केवल नीचे नहीं है, छत है, तले सब है, नीचे वाला नहीं है। अब बताओ ये लंबाई कितनी है, 4, चौड़ाई कितनी है, 3, ऊंचाई कितनी है, 2.5। ठीक है, अब इसका हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। हमें क्या ज्ञात करना है, तिरपाल का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है बेटा, अरे कितना तिरपाल लगेगा ये ज्ञात करना है। अब बताओ तिरपाल में क्या आएगी, एक तो आएगी चारों दीवारें, एक तो क्या आएगी, और एक आएगा छत। एक क्या आएगा, एक तो आएगा देखो चारों दीवारों का क्षेत्र प्लस क्या आएगा, छत का क्षेत्रफल, ये आएगा। अब बताओ छत कैसी होगी, आयताकार, क्योंकि घनाभ कैसे बढ़ता है, आय से बढ़ता है, आय से बढ़ता है। तो देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होता है, प्लस बताओ छत आयताकार, आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई, 2 का तो बताओ लंबाई कितनी प्लस चौड़ाई कितनी और प्लस ऊंचाई कितनी 2.5 प्लस लंबाई कितनी 4 इंटू चौड़ाई कितनी 3। हल करो उत्तर आ जाएगा। तो देखो ये हो गया 4 और 3 7, 2 इंटू 7 इंटू 2.5 प्लस 4 3 12। देखो अड्डाई का दुगुना 5, अरे 2.5 को 2 से करेंगे दुगुना 5 हो गया ना, अड्डाई का दुगुना 5 7 35 प्लस 12, 35 और 12 ये हो गया 47 मीटर स्क्वायर। बताओ कितना कपड़ा लगेगा, 47।
आगे समझ में? आगे भाई समझ में? चलो भाई, आज की क्लास समाप्त हुई। जल्दी हम अगली प्रश्नावली 13.2 लेकर आएंगे। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।